श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। अब तक के लास्ट 2 एपिसोड में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आवाज़ बराबर नहीं आ रही थी और वो हमारे टेक्निकल टीम ने अभी दुरुस्त की है। अब इसके आगे आपको तकलीफ आएगी नहीं, क्योंकि वो साउंड सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए बराबर आप तक वो मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। उसके लिए हम आपके क्षमा प्रार्थी है, लेकिन इसके आगे कोशिश करेंगे कि साईं बाबा की कृपा से अपनी धारावाहिक जो है साईं बाबा की अमृतवाणी चलती रहे। आज जो हम लीला आप तक लाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो 1943 में साई लीला मैगजीन में आई हुई है छपकर। उस वक्त साईं बाबा संस्थान के जो सेक्रेटरी थे वो मिस्टर खारकर, वो खारकर साहब, उनके पास उनके संपर्क में तरह तरह के साईं भक्त आते थे, उनको मिलते थे, अपने अनुभव सुनाते थे, कुछ चंदा जमा करने आते थे या कुछ साई लीला मैगजीन का जो सब्सक्रिप्शन है वो देने आते थे। उसमें से एक आए थे लक्ष्मण विठ्ठल नाडकर और उनके एक स्नेही गोविंदराव अमृतराव मुळे, ये 2 लोग आए थे। उन्होंने अपने 2 अनुभव बताए। बहुत ही अच्छे अनुभव होने के कारण हमारा मन हुआ कि आप तक वो पहुंचाना बहुत जरूरी है। पहले वो दोस्त का अनुभव सुनते हैं हम, गोविंदराव अमृतराव मुळे जी और लक्ष्मणराव विठ्ठल नाडकर, इनके जो तीसरे दोस्त हैं उनके बारे में। वो एक उद्यम कारोबार चलाते थे और एक बहुत साई भक्त, एक हार्डकोर साई भक्त, कोई ज़्यादा दोस्ती वगैरह नहीं, किसी में ज़्यादा उठना बैठना नहीं, कहीं गपशप नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा था कि ये फालतू के इसमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है। वो बराबर उन्होंने बाबा की जो सीख है वो ली थी, अपना काम, अपना घर, अपनी भक्ति, अपनी पढ़ाई, बस इस पर वो लगे रहते थे। यानी पढ़ाई यानी चरित्र ग्रंथ का पठन वगैरह। अब एक दिन जब वो साथ में 3 गए तो अपने खारकर साहब लिखते हैं कि उन्होंने लिखा कि मेरी तरफ से ये 5 रुपया बाबा का यानी वर्गनी के स्वरूप में, वो क्या बोलते हैं, वो चंदे के स्वरूप में आप ले लीजिए। जब वो देखा खारकर साहब ने तो ये 10 रुपये की नोट थी, तो उनको जरूर कुछ संकेत मिला कि ये कुछ लीला है, बाबा ने दी है, तो चलो इनके दिल में बाबा को 5 रुपए देने हैं। तो उन्होंने 5 रुपए लिए, 5 रुपए वापस करके कर दिया। उनको कहा कि ये जो 5 रुपए है ना, ये तुमने मुझे 5 रुपए बोल के 10 की जो नोट दी है, तो बाबा को कुछ संकेत है इसमें, कभी ना कभी तुमको लगने वाले हैं, या बाबा कुछ इसका नियोजन करने वाले हैं। एक काम करो, आपके घर में बाबा की जो आपने जो प्रतिमा रखी है उसके नीचे ये 5 रुपए रख देना। अब अच्छी सांपत्तिक स्थिति, आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने अपने वहाँ रख दिए। अब धीरे धीरे बिजनेस में वो जो उद्योजक थे उसमें घाटा होने लगा और नौबत ऐसे आई कि बिल्कुल वो पैसे अर्थहीन हो गए, गरीबी आ गई उनको, लेकिन वो व्यवसाय चालू था। अब हुआ एक दिन ऐसा कि एक कंसाइनमेंट आना था रेलवे से। कंसाइनमेंट तो आ गया था, उसके पैसे भर चुके थे, लेकिन रेलवे से वो छुड़ाने के लिए जो 4 रुपया 11 आने की जरूरत थी। आज के पास बिल्कुल पैसे नहीं, और आज तो आज छूटना चाहिए, नहीं तो डैमेज बढ़ते जाएगा। बड़े दुखित भाव से, बड़े मायूस होकर वो बाबा के
सामने जाके खड़े रहे और बोले, बाबा हालांकि आपके पैसे हैं ये 5 रुपए, लेकिन आज मैं आपसे ले रहा हूं, उधार समझिए आप। बड़े भावुक हो गए वो, और वो 5 रुपए लिए उन्होंने और जा रहे थे। अब बाहर जाने के लिए दरवाजा जो खोला तो सामने गोविंदराव खड़े, गोविंदराव मुड़े, जो दोस्त का जो पहले जिक्र किया है वो बोले, अरे भाई बहुत दिन से मुझे तुमसे वो बहुत पहले मैंने तुमसे जो 10 रुपए जो उधार लिए थे वो मैं दे नहीं पाया, बहुत दिन हो गए। हालांकि ये दोस्त भूल भी गए थे, उनके ध्यान में भी नहीं था, अब यारी दोस्ती है, चलता है। तो उन्होंने बोला, ये तेरे 10 रुपए रख भैया, तेरे कर्जे से मुझे मुक्त होने दे, या इमीडिएटली दे दे। आंसू आ गए उनके आंख में। बाबा क्या तेरी लीला है प्रभु, ये आज मुझे जरूरत है, मैं तुमसे उधार मांग रहा हूँ, सामने दरवाजा खोल रहा हूँ तो दोस्त खड़े हैं और वो मुझे 10 रुपए वापस कर रहे हैं। फिर से वो वापस गए, बाबा की जो 5 रुपए की नोट है फिर से जहाँ रखी थी वहाँ रखी, बाबा को नमस्कार किया, और फिर वो अपना वो जो कंसाइनमेंट आई थी स्टेशन पर वो छुड़ाने के लिए गए। है ना बाबा की लीला। कौन से आदमी के, मेरे भक्त के जीवन में क्या प्रसंग आने वाला है और तब वो उसको कैसे मैं मदद करने वाला हूं, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। दूसरा उदाहरण श्रीयुत जो विठलराव जी नाडकर, जो उन्होंने बोला, तो विठलराव नाडकर खुद कहते हैं कि 1915 में मेरे साथ एक बात हुई, मैं बाबा बाल बच्चों के साथ में बाबा के दर्शन को गया, शिरडी में बाबा के दर्शन लिए, और मुझे सवेरे 11-12 बजे उन्होंने बोला था जाने की आज्ञा हुई थी, जाओ तुम। अब उस वक्त बाबा का वहां एक संकेत था, जब किसी भक्त बाहर गांव से आता है और उसको बाबा उदी प्रदान करते, ये ले उदी, अब तू चले जा। लेकिन हुआ ये कि नाडकर साहब उधर ही रुके। उनका नाम था लक्ष्मणराव विठलराव नाडकर। ये जो विठलराव है वो विठलराव अपने बीवी बच्चे सबके साथ में शिरडी में गए, बाबा के दर्शन लिए। फुले न समाये 1915 में गए थे, और जाने की उस वक्त जाने की उनको आज्ञा हुई, बाबा ने उदी दी सवेरे 10-11 बजे ही, लेकिन वो किसी कारणवश निकल नहीं पाए। अब वहां बाबा का एक दरबार का एक संकेत है, मतलब एक कंसेप्ट रहता था कि जब बाबा ने उदी दी है और बाबा ने जाने की आज्ञा दी है तो फौरन शिरडी छोड़ना है। लेकिन ये 4-5 बजे तक उधर ही रहे, और दोपहर के बाद वो जब दर्शन को गए, अरे तू इधर ही है, तू गया नहीं, चल अभी के अभी निकल, जाना है तुझे जरूर है। बोले बाबा अभी तो गाड़ी का वक्त हो गया, गाड़ी निकल गई। नहीं गाड़ी मिल जाएगी तुझे, जा। अब अंधेरा होने को आया, लेकिन बाबा की आज्ञा है, जो तो बच्चे साथ में हैं, कुछ स्त्री वर्ग साथ में हैं, घर की महिलाएं हैं, उनके वो क्या बोलते गहने वगैरह है, वो सब साथ में, कैसे करे। खैर वो टांगा करके वहां तक पहुंचे तो नदी पार करना है, बीच में प्रवरा नदी, गोदावरी नदी पार करना है। अब कैसे जाएंगे। अब उस वक्त तो आज जो ब्रिज है वो ब्रिज नहीं था उस वक्त, एक बाजू से दूसरे बाजू, एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए नाव का उपयोग करना पड़ता था। अब वो वहां जाने तक टाइम हो गया। वो दूसरे पल्ली बाजू किनारे, दूसरी बाजू के किनारे में नाव वाला खड़ा था, उसको आवाज दी, अरे भाई आजा हमको लेके जा। बोले नहीं, 6 बजे के बाद शासन की परवानगी नहीं है, हम नहीं जाकर, मैं नहीं आ सकता। अब बोले यार ये अंधेरे में इधर क्या करेंगे, जा तो नहीं पाते हैं, नदी तो पार नहीं कर सकते हैं, अब क्या करें। बड़ी घबराहट सी उनको होने लगी। साथ में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, अंधेरा हो गया है, अभी रात होने को आएगी तो करेंगे क्या। इतने में पीछे से एक घोड़े का टांगा आ गया, वो विक्टोरिया रहती थी ना वो, हाँ वो टांगा आ गया। उसमें उस तालुके के मामलेदार थे,
नीचे उतरते उन्होंने, उनके सिपाही ने हाथ लगाया, "ए, इधर आ, साहब आए हैं।" वो अब जिला के तालुका के अधिकारी है वो, तो इमीडिएटली वो नाव वाला आ गया, बोले इनको भी साथ में लेके चलो। देखो बाबा की कृपा। तहसीलदार साहब के साथ ये सब फैमिली बैठ गई, दूसरे किनारे पे गई, वहां से टांगा किया। अब वो 2-3 किलोमीटर है वहां से स्टेशन, और गाड़ी का वक्त तो हो गया है। तो वो नाव वाले ने बोला अभी कोई चारा नहीं है, तुम पैदल चल के जाओ, वहां कोई घोड़ा गाड़ी मिलेगा एक आधा, तो मिल गया तो ठीक है। यूं तो करके 2-3 किलोमीटर वो पैदल चलकर चले गए। अब अंधेरा है, चोर उचक्के ज्यादा रहते थे। अब वो कैसे कैसे डर के आगे पीछे देखते देखते वहां तक पहुंच गए। नजदीक गए रेलवे स्टेशन के, तो थोड़ी चहल पहल नजर आई, थोड़ी भीड़ नजर आई। गाड़ी जाकर तो 2 घंटे हो गए होंगे अभी, लेकिन बाबा ने बोला है नहीं गाड़ी मिल जाएगी तुझे, जा। वो स्टेशन मास्टर के पास गए तो बोले नहीं नहीं, 2 घंटा गाड़ी लेट है, अभी 15-20 मिनट में आ जाएगी। टिकट भी मिला उनको, इमीडिएटली टिकट लिया उन्होंने। वहां से कोपरगांव से मनमाड़ गए, फिर रात को मेल पकड़कर सवेरे अपने बम्बई में पहुंच गए। बाबा ने एक बार अपने जीवन की भागदौड़ संभाल ली नहीं, तो उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वही बोला था, जा तुझे गाड़ी मिल जाएगी, तू पहुंच जाएगा, तेरा कल वहां रहना जरूरी है। और सही मानों में दूसरे दिन बहुत ही ऐसे ही कुछ मामला था, उसमें उनकी बम्बई में जरूरत थी। वहां जाने के बाद उनको पता चला ये आदमी को किस वक्त कहाँ रहना चाहिए, ये बाबा पहले ही तय करते हैं। और इतने कठिन प्रसंग से उनको सही सलामत बॉम्बे में सवेरे सवेरे, मतलब इन्हें भोर होते ही उनको वहां तक पहुंचा दिया। ये है, ऐसे है हमारे सदगुरु साईनाथ महाराज। बोलो सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।